अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम JKSSB सुपरवाइज़र के लिए सोशियोलॉजी के MCQs और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बात करेंगे। ये सवाल अक्सर पूछे गए हैं और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में आपकी मदद करेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सामना करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है MCQs on Population Explosion and Global Warming। पहला सवाल है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डेमोग्राफी। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1951 to 1981। अगला सवाल है द परसेंटेज रेशियो ऑफ नेटिलिटी ओवर मोर्टिलिटी दैट डिटरमाइन्स द ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन इज नोन एज। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वाइटल इंडेक्स। अगला सवाल है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। चलिए इसको मैच करिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नेटिलिटी मीन्स नंबर ऑफ बर्थ्स इन द पॉपुलेशन। Mortality means number of deaths in the population. Immigration means number of individuals coming into the habitat from elsewhere. Immigration means number of individuals leaving the habitat. अगला सवाल है The demographic transition theory was first proposed by। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वेरिन थॉमसन। अगला सवाल है द टर्म पॉपुलेशन पिरामिड रेफर्स टू। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉपुलेशन। अगला सवाल है द थ्योरी ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एडविन कैनन। अगला सवाल है द मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ इन द 18th and 19th century वाज। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डिक्रीज इन डेथ रेट्स। अगला सवाल है द कायरो कॉन्फ्रेंस ऑफ 1994 वाज रिलेटेड टू। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट। अगला सवाल है चाइनाज कंट्रोवर्शियल वन चाइल्ड पॉलिसी was introduced in। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1979। अगला सवाल है व्हाट ईयर इज कंसिडर्ड ए ग्रेट डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1921। अगला सवाल है The magnitude of population growth refers to। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, the number of persons added each year। अगला सवाल है birth rate is the number of live birth per 1000 persons in। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, in 1 year। अगला सवाल है टुडे द वर्ल्ड्स नंबर 1 प्रॉब्लम इज।
चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगला सवाल है, इफ द रेट ऑफ एडिशन ऑफ न्यू मेंबर्स इंक्रीजेज with respect to the individual lost of the same population, then the graph obtained has। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एन एक्सपोनेंशियल शेप। अगला सवाल है, द फोर्स विच एक्ट्स अगेंस्ट द अचीवमेंट ऑफ द हाइएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज नोन एज। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पॉपुलेशन रेजिस्टेंस। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोल्यूशन फॉर ग्लोबल वार्मिंग। चलिए इसका जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, इसका जवाब है ऑप्शन सी, डिफॉरेस्टेशन। अगला सवाल है, द ग्रीन हाउस इफेक्ट रेफर्स टू। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द एबिलिटी ऑफ सर्टेन एटमॉस्फेरिक गैसेस टू ट्रैप हीट एंड कीप द प्लैनेट रिलेटिवली वार्म। अगला सवाल है, लॉस ऑफ सी आइस बाय मेल्टिंग इन द आर्टिक ओशन में रिजल्ट इन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पॉजिटिव फीडबैक दैट एम्प्लाइज ग्लोबल वार्मिंग। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट और अकॉर्ड। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डिक्रीज ग्लोबल वार्मिंग बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है, व्हेन वॉज अडॉप्टेड पेरिस एग्रीमेंट। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2015। अगला सवाल है, हाउ मेनी कंट्रीज साइनड द पेरिस एग्रीमेंट। चलिए इसका जवाब दीजिए। सही जवाब दिया आपने। इसका जवाब है ऑप्शन डी, 193 एंड यूरोपियन यूनियन। अगला सवाल है, द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इज आल्सो नोन एज। चलिए इसका जवाब दीजिए। सही जवाब दिया आपने। इसका जवाब है ऑप्शन सी, अर्थ समिट। अगला सवाल है, वाई आर द 9th डिजिटल अर्थ समिट 2022 हेल्ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चेन्नई। अगला सवाल है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रिवेंटिंग डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम। अगला सवाल है, हाउ फ्रीक्वेंटली इज अ कॉप हेल्ड। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एवरी ईयर। अगला सवाल है, व्हेन वाज द फर्स्ट UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग हेल्ड। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1995। अगला सवाल है, द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एट ongoing 27th Conference of Parties 2023 held in, or which country will host the COP27 Conference 2022। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है
ऑप्शन बी इजिप्ट। अगला सवाल है, व्हाट इज द फोकस ऑफ COP27? चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बोथ, टू अचीव द गोल ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट एंड टू अचीव द गोल ऑफ द COP21। अगला सवाल है, हाउ मेनी कंट्रीज अटेंड COP27? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोर देन 190 कंट्रीज। अगला सवाल है, हु इज द COP27 प्रेसिडेंट? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए समी शोकरी। अगला सवाल है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ लाइफ एट द साइट इवेंट हेल्ड एट इंडिया पेविलियन एट COP27? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट। अगला सवाल है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ COP28? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इम्प्लीमेंटिंग द पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट। अगला सवाल है, हु इज होस्टिंग COP28? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी UAE। अगला सवाल है, व्हाट इज द रोल ऑफ डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जबीर इन COP28? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी COP28 प्रेसिडेंट। अगला सवाल है, व्हाट इज प्रिंसिपल रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग? चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फॉसिल फ्यूल बर्निंग। अगला सवाल है, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम्ड एट। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर बाय फेजिंग आउट द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। अगला सवाल है, द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। अगला सवाल है, द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल अलाउज डेवलप्ड कंट्रीज टू। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इन्वेस्ट इन इमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स एंड इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड रिसीव कार्बन क्रेडिट्स। हमारा आज का आखिरी सवाल है, द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज वाज अडॉप्टेड इन। चलिए इसका जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1992। आज के वीडियो में हमने देखा कि JKSB सुपरवाइज़र के लिए सोशियोलॉजी के किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी तैयारी में मददगार साबित हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।